जेठ की तपती दोपहरी, सूर्य भी अपने उफान पर था। धरती का तापमान भी अपने चरम पर था। और इस तपती दोपहरी में बिहार की धरा पर, बिहार के एक पथ पर दो व्यक्ति लगातार बढ़ते जा रहे थे। एक थे महाकवि विद्यापति और दूसरा उनका सेवक जो लगातार उनके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद इतनी तेज धूप के बीच विद्यापति को प्यास लगती है और तब उन्होंने उगना से कहा, जो उनका सेवक था, उगना, मुझे बड़ी प्यास लगी है, लेकिन आसपास कहीं जल दिखाई नहीं पड़ता, क्या किया जाए? तब सेवक उगना ने कहा, आप चिंता न करें, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। वह पात्र लेकर जल की खोज में निकल पड़ा। कुछ ही समय के बाद वह वापस आया और उसके पात्र में जल भरी हुई थी। विद्यापति को समर्पित किया और कहा, इसे ग्रहण किया जाए। विद्यापति ने जैसे ही उस जल को लिया, उन्हें लगा ये तो गंगा जल है, ये गंगा जल के अलावा दूसरा हो नहीं सकता, और गंगा तो यहां से कोसों दूर है। फिर ये गंगा जल उगना ले कैसे आया? उन्होंने उगना से पूछा, कहां से जल रहा है? ये तो गंगा जल है और गंगा तो आसपास है नहीं। उगना, सच सच बताओ, तुम कौन हो और ये जल कहां से आया? तुम्हारी जटा भींगी हुई है और तुम कोई सामान्य मानव नहीं लग रहे। तुम्हें मेरे कवित्व की कसम, तुम्हें हमारी भक्ति की कसम। तब उगना ने कहा, मैं शिव हूं। तुम्हारी वाणी, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे कवित्व से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता था, और इसीलिए मैंने यह सेवक का रूप लिया ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। विद्यापति की आंखों में आंसू आ गए। वो उगना के चरणों पर गिर पड़े और लिखे। तब भगवान शंकर ने कहा, विद्यापति, अब मुझे चलना चाहिए। तब महाकवि विद्यापति ने कहा, प्रभु, बिना जाने आप इतने दिनों तक मेरे पास रहे, न जाने हमसे कितनी गलतियां हुई होंगी, कितने पाप हुए होंगे आपके प्रति। एक मौका हमें दी। अगर मैंने आपकी भक्ति की है, मेरी वाणी में अगर प्राण है, मेरी वाणी से, मेरे कवित्व से अगर आप प्रसन्न हैं, एक मौका और दें और अब मैं आपको भगवान जानकर अपने पास रख सकूं, मैं आपकी सेवा कर सकूं। शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे और हमारे अलावा ये बात किसी दूसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। जिस दिन पता चल गई, उस दिन मैं
तुम्हारे यहां से चला जाऊं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। लेकिन जो घटना घटनी थी वो तो घटनी थी। भगवान शंकर को सुशीला ने कुछ कार्य करने के लिए भेजा, थोड़ा विलंब हुआ। सुशीला आग बबूला हो गई, बहुत गुस्से में थी। और जैसे ही शिव उगना के रूप में जब घर में प्रवेश करते हैं तो वह झाड़ू लेकर उन्हें मारने को दौड़ती है। विद्यापति की सहन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वो दौड़े और अपनी पत्नी सुशीला का हाथ पकड़ा और कहा, मूर्ख, किस व्यक्ति पर तुम ये अपना हाथ उठा रही हो? तुम्हें पता भी है जो साक्षात शंकर, जो साक्षात शिव हमारे सामने है। जब पत्नी को यह पता चलता है, उनके चरणों में गिर जाती है और तब शंकर वहां से विलुप्त हो जाते हैं। विद्यापति बहुत रोते हैं। उगना रे मूर्ख, कतई गए। ढूंढते रहते हैं जंगल जंगल। तब एक बार फिर से भगवान शंकर को दया आ जाती है। भगवान शंकर उन्हें मिलते हैं और कहते हैं, विद्यापति, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, लेकिन मैं साक्षात रूप से तुम्हारे यहां नहीं रह सकता, तुम्हारे पास नहीं रह सकता। उन्होंने शिवलिंग प्रदान किया और कहा, यह शिवलिंग मेरे रूप में तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। यह शिवलिंग है तो मैं तुम्हारे पास हमेशा हूं। और आज भी वो शिवलिंग उगना महादेव के रूप में जाना जाता है। ये मिथिलांचल की धरती है, ये हमारे बिहार की धरती है। और वही विद्यापति जब अपने अंतिम समय में थे, मां गंगा के तट पर जाना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे, लेकिन वो वहां पहुंच नहीं पाए। उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। तो एक वाणी उन्होंने कही कि अगर मेरी वाणी में शक्ति होगी, अगर मैंने मां गंगा की पूजा की होगी, भगवान शिव की भक्ति की होगी, तो मां चाहेंगे तो दर्शन अवश्य देंगे। और मां गंगा ने अपनी धार मोड़ी और विद्यापति को अपने आगोश में लिया। वह स्थान आज भी विद्यापति था। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, मैं बारी बारी से कड़ी दर कड़ी बिहार के सांस्कृतिक इतिहास, हमारी विरासत, हमारे साहित्य को आपके सामने लाने का प्रयास करें। मैं शैलेश, मैंने ये बीड़ा उठाया है कि आज के युवाओं को एक बार फिर से अपने पुराने इतिहासों को, अपने पुराने संस्कृति को देने का प्रयास करूं और उनको प्रेरित कर इसे जोड़ने का प्रयास करूं। जरा सोचो आप, जिस धरती के लाल के यहां, जिस महाकवि के यहां उनकी वाणी और साहित्य को सुनकर भगवान शंकर आ सकते हैं सेवक के रूप में, उनके यहां नौकर के रूप में, उस धरा के साहित्य की प्रकाष्ठा क्या है, उस बिहार के साहित्य का स्वाभिमान क्या है, उस बिहार के संस्कृति का गौरव क्या है। एक बार सोचिएगा। कुछ बातें अगली कड़ी में हो। मैं फिर से कहूं, बिहारी होने पर